जान विदित संसारा। महाराज आपका शील संसार में कौन नहीं जानता, आपके बारे में कौन नहीं जानता है। शील का जन्म होता है माँ से, माँ, और जिसने जन्म देने वाली माँ को ही मार दिया हो, जिसने जन्म देने वाली माँ का ही वध कर दिया हो, संसार में उससे बड़ा शीलवान और कौन हो सकता है। क्योंकि हमने तो ये जाना है संसार में सबसे पूज्य होती है माँ, सबसे पूज्य। संसार में ममता के 10 स्थान बतलाए गए, जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भुवन सहज परिवार। लेकिन जो माँ का स्थान है वास्तव में माँ का स्थान सबसे अलग है। प्रायः भैया हम लोगों की भी बात सुन लो थोड़ा सा, आप लोग आपस में लगे हैं, हम लोग बंद कर दें अगर आप लोगों की इच्छा हो। चूंकि देखिए जो माँ का जन्म है संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। व्यक्ति के अगर किसी भी अंग को काटा जाए, व्यक्ति के अगर किसी भी अंग को काटा जाए तो वहां से क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। अगर किसी अंग को काटेंगे तो वहां से रक्त निकलेगा। लेकिन संसार में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने पुत्र के लिए अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित कर लेती है। वास्तव में धन्य है माँ। और प्रायः मैं आजकल ये देखता हूं, लोग मंदिरों में जाते हैं, सोचते हैं भगवान हमें बहुत धनवान बनाएगा, भगवान हमें बहुत ऐश्वर्यवान बनाएगा और भगवान हमें बहुत सुखी बनाएगा। अरे विचार करें, आप मंदिर में जाते हैं, मैं मंदिर के लिए नहीं कह रहा हूं, मंदिर में जाइए, लेकिन विचार करने योग्य बात है। मंदिर, आप मंदिर गए, मंदिर में भगवान की पूजा करो, अर्चना करो। मैं ये मेरे कहने का तात्पर्य ये कदाप नहीं है कि आप मंदिर न जाओ, आप मंदिर जाओ, आप मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर के साथ में जो घर के माता पिता हैं उनको मानो। अच्छा विचार करें, मंदिर बनाने वाला कौन? हम आप लोगों में से कोई है, हम आप लोगों में से कोई एक है जिसने मंदिर को बनाया। मंदिर में रखी मूर्ति, जिसने मूर्ति को बनाया आप हम लोगों में से कोई एक शिल्पकार है, एक कोई ऐसा शिल्पकार है जिसने भगवान की मूर्ति बनाई। और मंदिर में रखी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला आचार्य हम आप लोगों में से कोई एक, हम लोगों में से कोई एक। लेकिन दुर्भाग्य ये कि लोग, परशुराम जी धार तो फरसा, आप ये मानिए जिसको हमने बनाया है, ध्यान देना, जिसको हमने बनाया है लोग उसको यहां जाना पसंद करते हैं। लेकिन जिसने हमें बनाया है, हमारे माता पिता जिसने हमें बनाया है, लोग उनका तिरस्कार करते हैं। अरे हमने तो ये देखा है, माता पिता व्यक्ति को पढ़ाते हैं बहुत धनवान हो जाए, बहुत धन आ जाए, बहुत ऐश्वर्यवान हो जाए, तो माता पिता को ही निष्कासित कर देता है। सबसे पहले कहते हैं पत्थरों के शहर में, पत्थरों की शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? ध्यान देना शब्दों पर। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? बहलाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं माँ बाप को। जो आजकल के बच्चे हैं बहलाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं माँ बाप को। ये बच्चे नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है? ये है आजकल की धारा। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि माता पिता संसार में सबसे बड़े भगवान हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, चूंकि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें भी सुनाने में अच्छा लग रहा है। ध्यान की बात ये, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? माता पिता का लोग सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रामलीला से हमें सीखना चाहिए। रामलीला, भगवान की कथा, ये क्यों कराई जाती है? क्योंकि हम संस्कारों को जाने, हम सभ्यता को जाने। लेकिन आज के मानव का दुर्भाग्य ये है, रामलीला कोई नहीं देखेगा। अन्य दृश्य, अर्जुन भैया अन्य दृश्य, आप अन्य दृश्य कराओ, अभी नाच कराओ, भीड़ लग जाएगी। लेकिन अगर रामलीला हो, देखिए सिर्फ 4 लोग रहेंगे। यही परिणाम है
क्योंकि लोग रामलीला नहीं देखते हैं, लोग नाच लीला देखते हैं। परिणाम यही है कि जब नाच लीला देखेंगे तो माता पिता का अपमान करेंगे, ना कि सम्मान करेंगे। क्योंकि रामलीला देखेंगे तो रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, अगर रामलीला देखेंगे तो उससे होगा क्या। हमारे बड़े भैया जब उठते हैं तो क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रभु श्री राम जी जब प्रातः उठते हैं, माता पिता प्रभु गुरु सबके चरण स्पर्श करते हैं। रामलीला हमें ये सिखाता है। तो बंधुओं, मैं यही कहूंगा, आप लोग रामलीला देखें लेकिन रामलीला का अनुकरण करें, अनुसरण करें। सुने आप परशुराम जी महाराज। लेकिन आप तो कभी सोए ही नहीं। भाई लखन है अरन सुखा दे, आप तो कभी सोए ही नहीं। सुन मुन बचन लखन मुस्काने से लेकर के माते पिता उड़न भय नीके तक लक्ष्मण का एक एक शब्द व्यंग से भरा हुआ रहा, एक एक शब्द व्यंग से भरा हुआ रहा। लेकिन जिस समय लक्ष्मण के द्वारा माता शब्द पर व्यंग किया गया, माता व्यंग का विषय नहीं है, माता पूजनीय है, माता पूजन का विषय है, माता श्रद्धा का विषय है, माता विश्वास का विषय है। माता कभी व्यंग का विषय नहीं हो सकती। राजकुमार लक्ष्मण जिस समय तक व्यंग पर व्यंग आते रहे लेकिन सभा से कोई नहीं बोला। जैसे ही राजकुमार लक्ष्मण ने माता पर व्यंग किया तो व्यास जी के द्वारा संकेत क्या मिला, हाय 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 सभा पुकारा। सभा में हाय हाय मच गई। और राजकुमार लक्ष्मण और समाज के प्रेमी सज्जनों, आपको क्या लगता है मैंने ऐसे ही माता को मार दिया होगा? क्या मेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई होगी? जिस माता ने मुझे जन्म दिया, जिस माता ने पाल पोस करके मुझे बड़ा किया, माता से बढ़कर के स्नेह करने वाली कोई नहीं होती इस संसार में। लेकिन परशुराम के द्वारा अगर माता का वध कर दिया गया तो उसमें भी बहुत बड़ा कारण है। जिस समय मेरे पिता ने मेरे भाइयों को आदेश दिया और भाइयों ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया तो मेरे पिता का हृदय टूट गया। इस समाज में अगर मैं अपने माता का वध न करता लक्ष्मण, तो इस समाज में वो संदेश चला जाता, पिता के पद पर ही उंगली उठ जाती। राजकुमार लक्ष्मण कोई नहीं, पिता की बात कौन मानता? मानस में भी ये संकेत फिर क्यों लिखा जाता? प्रमाण के लिए दिया जाता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। कुछ चीजें दूसरे के लिए प्रमाण बनने के लिए वे की जाती हैं। मैं माता को जब मैंने मारा उस समय मेरी क्या स्थिति थी, सुनो आप लोग। मैं जब जब परसू उठाता था, मैं जब जब परसू उठाता था, मेरी मैया शीश झुकाती थी, मेरी मैया शीश झुकाती थी। मैं पूछ रहा था बार बार, मेरी मैया कुछ भी न बताती थी। जब मैंने बार बार पूछने पर, मेरे बार बार प्रयास करने पर भी मेरी माता के द्वारा कोई उत्तर न किया गया, तब मैंने मन में यह सोच लिया, मैंने मन में ये सोच लिया, मेरी मैया बलिदान चाहती है। मेरे फरसे से मर कर भी मेरा उद्धार चाहती है, मेरा उद्धार चाहती है। यही होती है माँ की ममता। मेरे प्रेमी भक्तजनों, मेरी माँ ने
मुझसे एक शब्द नहीं कहा। मैंने बार बार पूछने पर एक बार नहीं कहा कि बेटा राम मुझे मत मारो। माँ स्वयं मर गई, स्वयं मिट गई, लेकिन मुझे मेरे पिता की आज्ञा मानने से उसने वंचित न रखा। आपको क्या लगता है मेरी माँ एक बार मुझे मना कर देती? क्या ये मेरा हाथ उनके सिर पर चलता? क्या ये मेरा फरसा उनके सिर पर चलता? नहीं नहीं, ये उसी माँ की कृपा थी, उसी माँ का प्रेम था, उसी माँ का स्नेह था कि मेरा हाथ ये बढ़ गया। और राजकुमार लक्ष्मण, ये काटना, मारना, जोड़ना, ये हमारे परिवार की बातें हैं। कभी परशुराम से ये शिक्षा न ले लेना कि परशुराम को देख करके तुम्हारा पिता बुढ़ापा दशरथ कभी आज्ञा देते तो तुम भी अपनी मां को मार दो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि तुम चिंता कर लो। ये हमारे परिवार का विषय है। हमारे भोले बाबा ने गणेश का सिर काट दिया था अपने पुत्र का। ये हमारे यहाँ परंपरा काटने जोड़ने की हाथ से नहीं है, पूर्व काल से चली आ रही है। गणेश जी का सिर काटा और जोड़ लिया, ये अपने घर की बात है। हमारी माता का सिर काटा मैंने और पिताजी इसके वरदान लेकर के जुड़वा लिया, और उनको इस चीज का स्मरण ही नहीं रहा कि हमारी कभी मृत्यु हुई। तो ये हमारे घर का, ये हमारी मरने और जीने के डंडे हमारे ही घर में है। तुम ना कभी इस पर प्रयास करना। और आप ध्यान दें, इसी सुंदर प्रस्तुति पर सम्माननीय हमारे श्री शारदा नगायत जी सद्दू महाराज आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं, श्री परशुराम जी के चरणों में 51 पुष्पमुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत ही सुंदर इसी मंच पर मंचन करते रहे श्री शारदा नगायत जी। बहुत ही सुंदर दशरथ जी का अभिनय इन्होंने किया और बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि इस मंच पे इनसे अच्छे भाव के साथ अभी तक मैंने दशरथ जी का अभिनय नहीं देखा है। बड़े ही अच्छे कलाकार रहे हैं सम्माननीय शारदा प्रसाद जी। बहुत सुंदर। देखिए महाराज, हमारे कुल की जो परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा अलग है। आपने अपनी माता का वध किया, चूंकि आपके पिताजी का आदेश हुआ तो आपने माँ का सर काट दिया। आप कह रहे हैं लक्ष्मण हमने किया तो ठीक, हमने माता का सर काटा तो ठीक काटा, क्योंकि हमें समर्थ थी, लेकिन तुम ना काटना महाराज। हमारे घर में माता पिता को भगवान माना जाता है, क्योंकि हमारे घर में माता पिता ही सबसे पूज्य हैं। और लक्ष्मण के जीवन में तो भैया ही आराध्य हैं। मेरे जीवन में तो सब कुछ राम जी हैं। जो भी लक्ष्मण ने किया है राम जी के लिए ही किया है। और मेरा कहना है राम जी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, जो व्यक्ति राम जी की कृपा का पात्र हो जाए, उसके जीवन में सारे सुख हैं। एक छंद आया है, जिनके पग को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावते हैं। जिनके पग को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावते हैं। खाने को जिन्हें दाना न मिले तही 56 भोग लगावते हैं। जिनको जगनी ठुकराय दियो तही को भरी कंठ लगावते हैं। तुलसी लख दीन पे होत दया वो तो दीना नाथ कहावते हैं। देखिए महाराज, लक्ष्मण की जो प्रस्तुतियां हैं वो आपको व्यंग्यात्मक क्यों लगी, उसका एक कारण है। कारण ये है आपके अंतःकरण में क्रोध विराजमान है, और व्यक्ति के अंदर जब क्रोध प्रविष्ट करता है तो होता क्या है,
क्रोधाति बोधि सम्मोहाति सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा स्मृति विषादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रेक्षति। ये क्रोध का प्रभाव है। तो क्रोध के कारण आपको हमारी प्रस्तुति व्यंग्यात्मक लगी, लेकिन हमारा कहना है अब आनियो व्यवहारिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली महाराज। जो बाकी रहा गुरु का ऋण मैं उसको अभी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। आप अपने सभी व्यवहारियों को बुलाए, आपके जो भी कर्जे हैं मैं सभी चुका दूंगा। निवेदन है आप सभी लोग तो मेरे कर्जे चुका देना, और ये तुमने जो क्रोध का बिंदु रखा है ये मैं व्यवहारिया के बाद अभी बिल्कुल बिल्कुल ये भी चुका दूंगा। याद दिला देना लेकिन मुझे, रखूंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि व्यास जी के द्वारा संकेत हो गया है व्यवहारिया का। और व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का, व्यवहारी नाम शंकर का। तो शंकर जी के यहाँ पर जितने भक्त बैठे हुए हैं, जो भी शंकर जी को मानने वाले हैं, सभी लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की। और आप लोग थोड़ा, कुछ लोग मंच पे भी आ जाइए और कुछ लोग, सब लोग नजदीक आ जाइए थोड़ा, क्योंकि आप सब लोग हमारे व्यवहारी हैं। शंकर जी हमारे गुरु बाबा हैं, गुरु भगवान हैं, और आप भी शंकर जी को मानने वाले हैं और हम भी शंकर जी को मानने वाले हैं। आ जाइए थोड़ा मंच पे आ जाइए, सभी भक्त एकत्रित हो जाए यहाँ पर। बड़ा ही दिव्य आयोजन 151 वर्षों से चल रहा है इस गांव में, और यह उपलब्धि जो है, आ जाइए आप, आ जाइए प्रधान जी के प्रतिनिधि महोदय, आ जाइए आप यहाँ पे आ जाइए। आप चूंकि प्रधान जी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं यहाँ पर, उनकी उपस्थिति नहीं है। अर्जुन नहीं, सभी लोग शंकर जी के भक्त हैं। बड़ा दिव्य आयोजन होता है, और इस आयोजन को हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। विगत वर्षों में हमारे जो गांव की लीला का स्तर है बहुत ऊपर पहुंच गया है। आप लोगों को भले ही इस चीज की जानकारी कम हो, लेकिन जो ये कलाकार यहाँ उपस्थित होते हैं, कभी इनसे दिन में मुलाकात करके पूछिए। पूरे वर्ष ये लोग जहां जहां भी लीला करने जाते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं कि छकेरा में बड़ी सुंदर व्यवस्था मिलती है, बड़ी सुंदर समाज मिलती है, बड़े अच्छे सुनने वाले लोग मिलते हैं, और बहुत अच्छे कलाकार बुलाए जाते हैं। ये मैं कलाकारों के भाव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और ये सब बिना धन के संभव नहीं है। तो आप प्रधान जी तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। एक निवेदन है आप सभी लोगों से कि एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित भी नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति के ऊपर, भाई आज दे रहे हैं, कल हो सकता है समय बदल भी जाए, तो एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित ना रह करके प्रयास ये करें कि अगला व्यक्ति बदल ही ना पाए। पूरे वर्ष आप लोग ये प्रयास करें, नित्य प्रति रामलीला के नाम से 100 रुपए ही निकालें एक महीने का। चूंकि जब तक लीला एक व्यक्ति के द्वारा हो रही है, सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ सहयोग ऐसे होते हैं जो बिना मांगे करना चाहिए। जो आरतियों में पैसा आता है वो पैसा सहयोग का पैसा ही होता है, सहयोग का पैसा। तो प्रयास ये करें, अगर एक महीने में एक व्यक्ति जो लीला से जुड़ा हुआ है, रामलीला के नाम से 100 रुपए निकाल के रखेगा, तो एक व्यक्ति के पास एक वर्ष में 1200 रुपए हो जाएंगे। अगर उसने इन 5 दिवसीय लीला में 1200 रुपए का एक व्यक्ति ने दान किया, तो हो सकता है कि प्रधान जी का पैसा लगने तो दूर की बात है, किसी अन्य धर्म के कार्य के लिए पैसा बच भी जाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें ये नहीं करना पड़ता है। हम लोग 2 महीने पहले से कलाकार बुक कर देते हैं, क्योंकि कलाकार अगर हम अर्जेंट में करेंगे तो वो अच्छे कलाकारों का चयन नहीं हो पाता है। तो इतना ही उनका सहयोग बहुत बड़ा है कि वो कह देते हैं कि हम बैठे हैं, हम देंगे, लेकिन हमें उनके हाथ
मजबूत करना है, उनको ये दिखाना है कि आप अगर हिम्मत किए हैं, आपने अगर अच्छे से हिम्मत की है कि सारा पैसा हम देंगे तो हम दूसरे तरीके से आपको देंगे। आपका भले ही लास्ट में 50,000 जो भी बचे उनसे ले लें हम, लेकिन प्रयास सब लोग ये किया करिए। ये वर्ष तो निकल गया, लेकिन एक महीने में 100 रुपए रामलीला के नाम का रखना है और आरतियों के माध्यम से वो 1200 रुपए आप लोगों को इन 5 दिनों में, एक दिन में नहीं देना है, इन 5 दिनों में आरतियों के माध्यम से वो 1200 रुपए दान करना ही करना है रामलीला में। इससे हमारी रामलीला को भी मजबूती मिलेगी और नित्य प्रति आज 151 वर्ष हुए हैं, हमें देखते 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 200 वर्ष भी हो जाएंगे और ये हमारी जो अगली पीढ़ियां आएंगी कभी 500 वर्ष भी पूरे होंगे। ये नहीं होना चाहिए कि छकेरा में रामलीला कभी बंद हुआ। सभी लोगों को, मेला के सभी दुकानदारों का भी पूर्ण ध्यान देना है। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम अपने मेहमानों का किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। किसी भी, ये सब लोग हमारे अतिथि हैं, हम लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये लोग अपने पड़ोसी को भी बताएंगे यार छकेरा में बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, सब लोग बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इनको छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है, किसी को लकड़ी की जरूरत है, किसी को कन्या की जरूरत है, सर्दी का मौसम है, किसी को भी कोई भी चीज की जरूरत हो